हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को ना एक अपडेट दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि विश लिंक के लिए मैं इस अकाउंट पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स डालती हूँ कोई भी फीचर समझाने के लिए। तो विश लिंक पर पहले तो मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को जनवरी में स्ट्रीक मिली होंगी उनका पेमेंट का नोटिफिकेशन आ गया होगा, लेकिन आपको मेरी वाली आईडी पर नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी इस आईडी पर मुझे जनवरी मंथ में एक भी स्ट्रीक नहीं मिली थी। मेरे 4 अकाउंट हैं विश लिंक पर, ठीक है, जिसमें से इसमें मुझे नहीं मिली थी। आप देख सकते हो थोड़ा नया अकाउंट है, इसमें बैंक डिटेल्स तक फिल नहीं करी है मैंने अभी तक, ठीक है। तो आप लोगों को अगर जनवरी में स्ट्रीक मिली होगी तो आपको यहाँ पर ना नीचे व्हाट्स न्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, या फिर ऊपर 3 लाइन क्लिक करने पर आपको पे आउट सेक्शन पे जाके मिल जाएगा कि 15 अप्रैल को जो है आपको इस स्ट्रीक का पेमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो 15 अप्रैल को आपको आपकी जनवरी मंथ की इस स्ट्रीक की पेमेंट मिल जाएगी। जनरली 60 दिन का समय लगता है किसी भी स्ट्रीक की पेमेंट मिलने में। तो जनवरी में आपने अगर करी होंगी तो फरवरी मार्च छोड़ के और ये अप्रैल में आपको पैसा मिलने वाला है। जो आपने फरवरी में करी होंगी स्ट्रीक उसका पैसा आपको मई में मिलेगा। मान के चलो दूसरे महीने से छोड़ के जो तीसरा महीना लगेगा उसमें आपको पेमेंट मिल जाएगी। अभी यहाँ पे मैं जिस बारे में बात करने के लिए आई हूँ वो बात उसके लिए बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेरी है, जिसके लिए बहुत सारे मैसेज आए थे। वो है वाइट लिस्टिंग ऑप्शन, जिसमें नया अपडेट आया है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो देखो, वाइट लिस्टिंग सेक्शन हम खोलेंगे ना तो यहाँ पे आपको अलग अलग इंटरफेस दिख सकते हैं, ठीक है। किसी के में हो सकता है ऐसा दिख रहा हो जैसा मेरे में दिख रहा है, हो सकता है किसी के में यहाँ पे वाइट लिस्टेड दिख रहा हो सकता है किसी के में यहाँ पे क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं दिख रहा हो। सबके अलग अलग होते हैं। अगर आपका सेम ऐसा दिख रहा है जैसा मेरा है, ये दिख रहा हुआ, मैं आपको बता दूँ फ्लिपकार्ट आपको वाइट लिस्ट कब करता है। फ्लिपकार्ट आपको वाइट लिस्ट करता है अगर आप एक फ्लिपकार्ट के लिए रील बना के अपने इंस्टाग्राम पे डालते हो और उसका ऑटो डीएम विश लिंक से कनेक्ट करते हो, तो आपको सेम ऐसा अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। आपको अप्लाई बटन पे क्लिक जब आप करेंगे तो क्या दिखेगा वो बताती हूँ। उससे पहले मीशो भी सुन लो। मीशो आपको कब वाइट लिस्ट करता है, जब आप उसके लिए सिंगल पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो आप सिंगल पोस्ट क्रिएट कर दोगे तो आपको मीशो भी ऐसे अप्लाई का ऑप्शन दे देगा। लेकिन मिंत्रा आपको कब वाइट लिस्ट करता है, मिंत्रा बहुत ज़िद्दी है और मिंत्रा बहुत ज़्यादा टफ है देखा जाए तो मिंत्रा कहता है जब तक आप मुझे 6 महीने में 10,000 की सेल नहीं दोगे मैं आपको वाइट लिस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले फ्लिपकार्ट की। जब फ्लिपकार्ट पर आप अप्लाई बटन दबाओगे ना तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या क्या फिल करना है भाई, देखो। सबसे पहले तो रिटर्न फीस का बहुत लोग पूछते हैं 30 रुपये क्यों लगते हैं, कब तक लगेंगे। भाई 30 रुपये लगते हैं लेकिन ये बाद में आपको रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है, मंथ के एंड में। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप अपना फ्लिपकार्ट चलाते हो। ईमेल में आपको अपना ईमेल डालना है। अब रही बात ऑर्डर आईडी, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही लोगों की किस चीज़ की ऑर्डर आईडी। तो भाई ये ऑर्डर आईडी क्या है ना, जब आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो ना फ्लिपकार्ट से तो आपको एक ऑर्डर आईडी मिलती है। तो ये आपसे ये कह रहा है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे किसी भी एक आपके किसी भी ऑर्डर की एक ऑर्डर आईडी डाल दो ताकि हम फैच कर सकें कि आपका इस मोबाइल नंबर से सच में कोई फ्लिपकार्ट अकाउंट है। तो आपने कोई भी ऑर्डर कभी भी करा हो तो उसमें से किसी भी एक की ऑर्डर आईडी आप यहाँ पे डाल दो और सबमिट रिक्वेस्ट कर दो। 15 दिन के अंदर आप हो जाएंगे, आपका अकाउंट हो जाएगा वाइट लिस्ट। फिर आप कितने ही प्रोडक्ट बुलवाओ, कितने रिटर्न करो, आपके अकाउंट पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मीशो पर जब अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको यहाँ पे अपना सबमिट रिक्वेस्ट डन करना है और आपका वाइट लिस्ट हो जाएगा। वाइट लिस्ट करने के बाद क्या अंतर पड़ता है, क्या अलग दिखता है जिससे कि पता चलता है वाइट लिस्ट हो गया, तो कुछ पता नहीं चलता है। बस यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा कि आप वाइट लिस्टेड हैं। और सेकंड चीज़, आपको जब आप मीशो से कुछ भी बुलवाओगे ना या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ भी बुलवाओगे तो कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। सेम जैसे आप ऑर्डर करते थे वैसे ही ऑर्डर करना है, सेम जैसे रिटर्न करते थे वैसे ही रिटर्न करना है। बस अंतर इतना पड़ेगा कि आप जब रिटर्न करोगे ना तो आपके अकाउंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और रिटर्न करने का रीज़न क्या सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नॉट नीडेड या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ नॉट गुड, दैट्स इट। आपको ऐसे करके रिटर्न कर देना है। तो गाइज़ आप आई होप आपको ये जो ऑर्डर आईडी वाला जो इशू था फ्लिपकार्ट का, इसका क्वेरी ज़रूर सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे। इवन मेरे जो मेंबर्स हैं उन लोगों तक के इतने ज़्यादा मैसेज आए थे दीदी इसमें क्या आएगा, तो मुझे लगा आप लोगों को तो पता होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको अपना वाइट लिस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।